हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में छठे पाठ में नागार्जुन की कविताएं चली हुई हैं। पहले हमने दंतुरित मुस्कान करी और दूसरी कविता है फसल। जो फसल कविता है वो मानव और प्रकृति के मिले जुले परिणाम के रूप में फसल को दिखाया गया है कि कैसे मानव की मेहनत, मनुष्य के हाथों की मेहनत, किसान के हाथों की मेहनत और प्रकृति जिसमें मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश, इन सब के गुणधर्मों से मिलकर फसल जैसी अनूठी चीज़ तैयार होती है। तो यहाँ फसल के बारे में कवि कहता है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जो फसल है वो किसी एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। देश में, संसार में सब तरफ जो फसल है, तरह तरह की फसल बोई जाती है, फसल है, उगती है, वो सारी बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। जादू इसलिए कहा गया है क्योंकि जल अन्न के रूप में प्रकट हो जाता है, तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। आगे कहता है एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। जो फसल है वो एक या दो के नहीं बल्कि लाखों, और कोटि माने होता करोड़ों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है। गरिमा का मतलब गौरव, ये फसल। आगे कहता है एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। जो फसल है वो एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है जो फसल के रूप में प्रकट होता है। और इस तरह से कवि सिद्ध करता है, बताता है कि जो फसल है वो अपने आप में एक चमत्कार है और वह बहुत सारी नदियों के पानी का परिणाम है और लाखों करोड़ों किसानों के, मजदूरों के हाथों के स्पर्श का गौरव है। और इसके अतिरिक्त जो है हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है जिससे वो फसल तैयार होती है। तो इस पैरे में आप जो शिल्प पक्ष लिखोगे, शिल्प पक्ष में खड़ी बोली भाषा है, खड़ी बोली हिंदी, छंद मुक्त रचना है, प्रसाद गुण है और मुक्तक छंद की ये रचना है। और इसके अतिरिक्त जो लाख लाख, कोटि कोटि ऐसे जो शब्द हैं, इनमें आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ये लिख सकते हो। दृश्य बिंब है, बहुत सुंदर दृश्य बिंब इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है। और अभिधा शब्द शक्ति है। जो दूसरा पैरा है उसमें फिर से उसी बात को रिपीट करता है कवि, सार रूप में समझाता है कि फसल क्या है। वास्तव में फसल और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। क्या है? नदियों के पानी का जादू है। नदियों का ही परिणाम, पानी का ही परिणाम तो फसल होती है। कहता है वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसान और मजदूर बड़ी मेहनत से, श्रद्धा से, बड़ी लगन से मेहनत करते हैं और उन्हीं के हाथों के स्पर्श की महिमा है। जब वो बीज छोड़ते हैं, पौधों को संभालते हैं, इस तरह से उनके हाथों की स्पर्श से ये फसल तैयार होती है। भूरी, काली, संदली, तरह तरह की जो मिट्टी है उस मिट्टी का गुणधर्म ही फसल है, उसका निचोड़ ही फसल है। और इसके अतिरिक्त कहता है रूपांतर है सूरज की किरणों का। जो फसल है सूरज की किरणें रूपांतरित होकर फसल का रूप बना लेती हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा जो नाचती है, इधर उधर दौड़ती है, उस हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। जब हवा संकुचित होकर एक कणक के रूप में, एक दाने के रूप में आती है तो वो संकोच ही अन्न बन जाता है, फसल बन जाती है। तो ये फसल है। आप ये कविता छोटी सी थी, ये पूरी हो गई है। इसमें भी वही शिल्प रहेगा क्योंकि मुक्तक छंद है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर जैसे कै की आवृत्ति के कारण, स की आवृत्ति के कारण जो है अनुप्रास अलंकार यहाँ बनता है। इसके अतिरिक्त रूपक अलंकार है पूरे पैरे में और मानवीकरण अलंकार पूरे पैरे के अंदर है। अभिधा शब्द शक्ति, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। तो आपकी कविता पूरी हो गई है। प्रश्न अगले वीडियो में कराएंगे।